से हमारी पूरी कन्फेडरेशन सचिवालय की, जिसमें पांचों एसोसिएशन हैं, मिले और काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विभिन्न मुद्दों पे हुई। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी डिमांड हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उठाई है उनको जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और हाल ही में जो हमारी मेन मुख्य मांगे थी डीए एरियर को लेके, जो कि 15% पेंड है डीए, और एरियर जो हमारा पे कमीशन का पेंड है, उसके लेके एक सार्थक चर्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई। इसके साथ साथ जो है हमारी चर्चा 5 डे वीक, जो एक पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है, और विभिन्न एसोसिएशनों ने हमारे को अवगत करवाया कि हमें जो है 5 डे वीक के लिए फोकस करना चाहिए। तो सचिवालय कन्फेडरेशन ने फोकस किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उठाई है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और साथ ही ये कहा है कि इसको हम स्टडी करके और एग्जामिन करके जो है इसको बड़ी जल्द लागू करेंगे। इतना आश्वासन हमें मिला है। और इसके साथ साथ जो चाइल्ड केयर लीव है, इस पे भी पूरा महागठबंधन हमारा सचिवालय का मिला और उन्होंने उसके ऊपर भी पॉजिटिव सार्थक कहा कि इसको भी हम लागू करेंगे, जिससे 2 साल की जो है चाइल्ड केयर लीव जो है लेडीज के लिए मिलेगी। और इसके साथ साथ जो 400 रुपए का मुद्दा हमारे सचिवालय के 87 ट्रेनी क्लर्क्स हैं, इनका पेंड पड़ा है, उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम इसको भी बड़ी जल्द जो है इसको हम पूरा करेंगे। तो हम पूरी कन्फेडरेशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक सार्थक हमारे साथ बैठक की है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमारी जो भी समस्या सचिवालय की पेंड पड़ी है, उसके ऊपर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जितने भी हमारे सचिव और मुख्य सचिव महोदय हैं उनके समक्ष उठाएंगे। और हम अपने कर्मचारी को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा पूरा गठबंधन जो है एकजुट होके तमाम जो समस्याएं सचिवालय में हैं उनको जो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उठाएंगे और इसको जो है पूर्ण करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे आप सब मीडिया साथियों का। 5 डे वीक के पीछे क्या मंशा है, मतलब क्या फायदा होगा, कर्मचारियों को फायदा होगा या फिर वो जगह में फायदा होगा? 5 डे वीक से फायदा जो है कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को होने वाला है। पूरे प्रदेश को मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह आपके थ्रू जो है पूरे प्रदेश में 5 डे वीक का क्या असर होने वाला है। 5 डे वीक में एक तो सरकार का काफी पैसा बचे, कम से कम भी 1 साल का 100 करोड़ के करीब जो है पैसे की बजट जो हमने एस्टीमेट लगाया हुआ है, जो हमने एग्जामिन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेटर दिया है, उसमें हमने बड़े ब्रीफली वो चीज़ की है। जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऑफिस हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्च आता है, अगर वो 5 डे वीक में होगा तो हमारे कम से कम भी 4 दिन जो है एक्स्ट्रा बचेंगे। जो बिजली का खर्चा वो बचेगा, पानी का खर्चा है हिमाचल प्रदेश के ऑफिस का वो बचेगा। उसके साथ साथ जो गाड़ियां हमारी 5000 गाड़ियां, उसका फ्यूल अगर पर डे का 500 रुपए का फ्यूल भी लगता है तो 4 दिन का आप इसका एस्टीमेट लगा के देखना। कम से कम भी ये एस्टीमेट जो है पूरे साल में 100 करोड़ के करीब बैठता है, जो कि इसका फायदा होगा। और इसका आम जनता को क्या फायदा होगा? आम जनता जिस तरह से शिमला है या कई शहर है जिसमें जाम की इतनी स्थिति है, टूरिस्ट आना पसंद नहीं करता है, और अगर हम 5 डे वीक करते हैं तो वीकेंड में जो है एक टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर और तादाद टूरिस्टों की बढ़ेगी, जिससे जीएसटी का भी आपको जो है रोजगार के अवसर, जीएसटी को गवर्नमेंट को फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा उसका। जब टूरिस्ट आएगा तो एक टूरिस्ट हब जो है पूरा शिमला बनेगा। काम भी तो प्रभावित होगा ना? काम कोई प्रभावित नहीं होगा। आप जो है 9:30 से 5:30 वर्किंग आवर्स हम पूरे देने की बात कर रहे हैं। जो हमने टाइमिंग जो है टाइमिंग हमने बढ़ाई है उसमें,
अगर 9:30 से 5:30 या 9:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटा पर डे का बढ़ेगा तो वो कवर हमारा हो जाता है वर्किंग आवर। और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोला कि एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी है उनके लिए जो है ये नहीं हो सकता है, तो उनके लिए हम ये चाहेंगे कि जो जो इस तरह के डिपार्टमेंट है उनको आप एक्सक्लूड करके जो है बाकी जो 5 डे वीक का प्रावधान किया जाए। और ये क्योंकि इंडिया में भी हमारे 7-8 स्टेट में 5 डे वीक का पहले ही इम्प्लीमेंटेड है 11 स्टेट, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो ये शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है, आप भी समझ सकते हैं कि 2-2 घंटे का जाम लग जाता है, और इसमें बीपी हाई हो जाता है टूरिस्ट लोगों का। तो हम चाहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा टूरिज्म बढ़े हिमाचल में, और ये वीकेंड पे ही होता है, आपने भी देखा होगा। तो आज जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय से हम इस 3 डिमांडें जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई, तो उस पे जो है मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें महासंघ को मिला है, और हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, और उनसे आशा करते हैं कि जो जो डिमांड्स हमने उनको दी हैं वो जल्द ही पूरी करेंगे मुख्यमंत्री महोदय। आपने सचिवालय के लिए ही मांग की है 5 डे की, या फिर सभी जो कार्यालय उनके लिए की है? ये पूरी स्टेट में इसमें ये जी जो हमारा 5 डे वीक का है ये बहुत पहले से हमारी जो मांग है वो चली हुई है। इसके पीछे रीजन यही था कि जो खर्च जैसे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है स्टेट में, इससे बचा जा सकता है और लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। वर्क आवर्स हम पूरे कर रहे हैं, 9:30 से 5:30 का करना चाह रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा हमारा चाइल्ड केयर लीव वाला था, वो सेंट्रल एम्प्लॉयज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सबको मिलता है। उसमें प्रोविजन है कि 18 साल तक जब बच्चा होता है, कुछ हमारे जो एम्प्लॉय है दोनों नौकरी करते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो बच्चे को अगर उन्होंने ब्रॉट अप करना है तो उसके लिए एक सजेशन ये था कि अगर कोई लेडी फीमेल छुट्टी जाना चाहते हैं तो 2 साल का मैक्सिमम पीरियड में वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। वो डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट की है, हाउएवर पैसा दिया जाता है, इसमें तनख्वाह भी मिलती है, पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट पे भी छुट्टी मिल सकती है। ये भी मुद्दा था। सीएम साहब से मिलने का हमारा इच्छा थी कि हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाए, इतना समय नहीं मिला है। बहुत सारी सचिवालयों की चीज़ें डिस्कस करने को थी, जो जो हमारे खामियां चली आ रही है प्रशासन में, पर सीएम साहब ने आश्वासन दिया है आपको। समस्याएं बहुत सारी है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जैसे एक बताना चाह रहे वो होता है सामंजस्य होता है ऑफिसर्स और स्टेशन के बीच, ये है। बाकी जो क्रिया मतलब काम जो होते हैं, काम करने का तरीके होते हैं और कैसे मतलब चलना चाहिए स्मूथली, जो सरकार के भी हित में हो और एम्प्लॉयज के भी हित में हो। कमी कहाँ आ रही है? ऐसी कमियां बहुत सारी कमियां हैं। वो चलो जब हमारा नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगी हम सीएम साहब के को अवगत कराएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आज की मीटिंग से बड़े सेटिस्फाई है। उन्होंने सारी डिमांड हमारी मानी है, सुनी है। और एक मुद्दा जो 400 रुपये वाला है वो हमारा था, सचिवालयों में जो नौकरी लगते हैं, पहले क्लर्क लगते थे तो सेक्रेटरीट पे मिलता है, तो वो कुछ समय से नहीं मिल रहा है। 400 रुपये का इशू था, उसके लिए भी उन्होंने जो है ना अपना आश्वासन दिया है। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो डिमांड है, मांगे है वो सीएम साहब उसको सुनी ढंग से है और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।